हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी गद्य खंड, और इसका पाठ 10वां है, एक कहानी यह भी। और एक कहानी यह भी की लेखिका है मन्नू भंडारी, और मन्नू भंडारी जो लेखिका है उनका पाठ है एक कहानी यह भी। उसके हम महत्वपूर्ण जो वैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एमसीक्यू जिन्हें बोला जाता है, उनके तैयारी करेंगे। और ये जो ये जो रचना उनकी एक कहानी यह भी, ये आत्मस्मरण है। और मैं अब मन्नू भंडारी के बारे में आपको बता दूं कि इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा गांव में अप्रैल 1931 में हुआ था। और अभी सन 2021 में, है ना, नवंबर 2021 में इनका देहावसान भी हो चुका है दिल्ली में। तो मैं आपको बता दूं इनका जो जन्म है वो भानपुरा में हुआ था, और मैं भी भानपुरा के शासकीय उत्कृष्ट उमावी भानपुरा जो विद्यालय है, उसी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तो मुझे गर्व है कि मैं मन्नू भंडारी की जन्मस्थली पर शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, और आज उनके ही पाठ को पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मित्रों, चलते हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। मैं आपको बता दूं मैंने उतनी ही मात्रा में प्रश्न तैयार किए हैं जितने आपको आवश्यक है। मैंने ऐसे कोई प्रश्न तैयार नहीं किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने लायक और महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत कम मात्रा में। चलते हम लोग बिना देर किए। प्रश्न नंबर है, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया। ये जो लेख है हमारा, एक कहानी है भी, इसमें लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया। तो उनका व्यक्तित्व था स्वतंत्रता सेनानी। लेखिका का व्यक्तित्व कैसा सामने आया? स्वतंत्रता सेनानी का, है ना, क्योंकि लेखिका ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, आजादी की लड़ाई लड़ी, क्योंकि इनका जन्म 1931 में हुआ था, और उस समय हमारा देश गुलाम था। तो ये जब बड़ी हुई, समझने लगी, तो इन्होंने भी देश की आजादी में अपना सहयोग किया, योगदान दिया। प्रश्न नंबर दूसरा है, लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया। लेखिका के जो पिता है, उन्होंने लेखिका के व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया था? कब ध्यान देना शुरू किया? जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए। जब लेखिका के भाई बहन, अर्थात उनकी जो बहन है उनकी शादी हो गई, भाई भी पढ़े लिखे थे, तो वह भी अपने अपने काम में लग गए, और लेखिका अकेली बच गई परिवार में। जब वो अकेली बच गई तो उनके जो पिता ने फिर उन पर ध्यान देना प्रारंभ किया। ये पाठ में हम पढ़ते हैं, पूरा पाठ पढ़ते हैं तो सब समझ में आता है। और प्रश्न नंबर तीसरा है, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी। तो कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी वो किससे परेशान थी? तो लेखिका से परेशान थी, क्योंकि लेखिका जो है बार बार आंदोलन के लिए बच्चों को भड़काती थी, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो लेखिका जो है वो किससे परेशान थी? ये कॉलेज के प्रिंसिपल किससे परेशान थी, सॉरी, तो वो लेखिका से। प्रश्न नंबर चौथा है, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी, है ना। जब लेखिका की बड़ी बहन की शादी हो रही थी, तो उस समय लेखिका की जो उम्र जो है वो कितनी थी? तो 7 वर्ष की उम्र थी। उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष, है ना, 7 वर्ष की उनकी उम्र थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है बच्चों, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था। माता का स्वभाव कैसा था लेखिका की? तो सहनशील और धैर्यवान। जैसे हम जानते हैं कि माँ होती है, और सभी माताओं का स्वभाव जो है वो सहनशील और धैर्यशील होता है, धैर्यवान होता है। तो लेखिका की माँ का भी स्वभाव यही था। प्रश्न नंबर 6 है, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने, है ना। देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने में भी और बिगाड़ने में भी किसका योगदान रहा? उनके पिता का योगदान रहा। पहले उनके पिता ने उनके व्यक्तित्व पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो उनका व्यक्तित्व बिगड़ने लगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ध्यान दिया, तो लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने में और बिगाड़ने में भी उनके पिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, लेखिका की बड़ी बहन जिनकी शादी हो चुकी थी, और लेखिका जब 7 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई थी, तो उनका नाम क्या था? लेखिका की बड़ी बहन का नाम
क्या नाम था लेखिका की बड़ी बहन का? क्या नाम था? तो सुशीला। लेखिका की बड़ी बहन जो थी उनका नाम था सुशीला। लेखिका के पिता ने उनका रौब देखकर क्या अनुभव किया? जब लेखिका के पिता ने लेखिका का रौब देखा, लेखिका का पिता ने उसका रौब देखा, लेखिका का रौब देखा, तो क्या अनुभव किया? तो उन्होंने अनुभव किया, गर्व अनुभव किया, है ना, बहुत गर्व अनुभव किया, उन्हें बहुत गर्व हुआ कि, है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? लेखिका के पिता बार बार शक करते थे, तो क्या कारण था, मतलब उनका जो स्वभाव बना शक्की, वो क्यों बना? तो अपने अपनों के विश्वासघात के कारण, है ना। लेखिका के स्वभाव में जो विश्वासघात हुआ, वो मतलब लेखिका के जो पिता थे वो शक्की स्वभाव के क्यों थे? क्योंकि अपनों के विश्वासघात के कारण। इसके बाद प्रश्न है, लेखिका के पिता किन गुणों के भग्नावशेषों को ढो रहे थे? लेखिका के पिता जो है वो किन गुणों के भग्नावशेषों को ढो रहे थे? तो लेखिका के पिता जो है वो ऐसे कौन से गुण थे जिनके भग्नावशेष को ढो रहे थे? हृदयगत कोमलता, संवेदनशीलता और दरियादिली, है ना। हृदयगत कोमलता, संवेदनशीलता और दरियादिली, इन गुणों को ढो रहे थे, इनके भग्नावशेषों को ढो रहे थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, लेखिका के जमाने में घर का क्या आशय होता था? लेखिका का जो जमाना था, उस समय का जो समय था, उस समय तो घर का क्या मतलब था? तो पूरा मोहल्ला ही घर था। आज भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, गांव में अब धीरे धीरे भले परंपरा समाप्त हो रही है, लेकिन आज भी गांव में घर का मतलब, जब भी गांव में कोई कार्यक्रम होता है या कुछ भी समारोह होता है, तो चाहे वो खुशी का हो चाहे दुख का हो, तो पूरा जो गांव है वो एक घर बन जाता है। तो ये लेखिका को, और भानपुरा तो वैसे भी एक गांव जैसा ही था उस समय में, अब थोड़ा सा बड़ा है, कस्बा हो चुका है। तो लेखिका के जमाने में घर का जो आशय था वो पूरा मोहल्ला था, है ना। और लेखिका ने जो अपनी ये पूरी कहानी की जो रचना की, आत्मस्मरण जो लिखा है, ये अजमेर से लिखा है। तो उस समय का अजमेर भी हम सोच सकते हैं, आज से 60-70 साल पुरानी बात है, क्योंकि लेखिका का जन्म 1931 में हुआ था और 1921 में वो खत्म हो गई 90 वर्ष की उम्र में। तो आज से बहुत पुराने समय की बात है ये, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13वां है, लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया? लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया? किस प्रकार भाग लिया? प्रभात फेरियां निकालकर, क्योंकि सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकालती थी, जुलूस निकालकर और जोशीले भाषण के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। प्रश्न नंबर 14वां है, लेखिका की अपने घर में सबसे अधिक विचार टकराहट किससे थी? लेखिका की अपने घर में सबसे अधिक विचार टकराहट किससे थी? तो अपने पिताजी से थी, है ना। और इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, प्रश्न नंबर 15वां है, सन 46-47, सन 46-47 का मतलब है सन 1946-1947 के दिनों में देश का माहौल कैसा था, है ना। 46-47 के समय में देश का माहौल कैसा था? तो कैसा माहौल था? देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। उस समय देश को आजाद कराने का जो जोश था वो उफान पर चल रहा था। प्रश्न नंबर 16वां है, लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? अर्थात जब शादी होती है तो अनिवार्य योग्यता क्या थी भाई? जो विवाह करते समय लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? तो उम्र में 18 साल होनी चाहिए। देखो उस समय, आज भी हम लोग 18 साल से छोटी उम्र में बच्चों की शादी नहीं करते हैं, है ना, और ये कानून भी है। तो वही बात है, उस समय 18 वर्ष थी और शिक्षा में मैट्रिक थी, है ना। और मैट्रिक पास होने के बाद ही, और उसके साथ ही उम्र भी 18 साल या 18 वर्ष के होने पर ही बालिकाओं का विवाह किया जाता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, ये ज्यादा प्रश्न नहीं बच्चों, इसमें थोड़े से इसी में ज्यादा है, 22 प्रश्न है।
तो ये बहुत सीधे हैं, आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया? लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर, लेखिका का ऐसा कैसा व्यवहार था जिससे तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया, है ना? किस व्यवहार से तंग आ गए थे लेखिका के पिता, मतलब अर्थात लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया? तो आंदोलनकारी जो व्यवहार था लेखिका का, उससे तंग हुए और उन्होंने उसके पिता को बुला लिया। प्रश्न नंबर 18 है, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? तो लेखिका के पिता राजनीति में जुड़े थे और साथ साथ समाज सुधार के कार्यों में भी जुड़े थे। प्रश्न नंबर 19वां, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावों में बदल दिया? कौन था वो जिसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावों में बदल दिया? तो वो था शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल जो थी, उनकी शिक्षिका थी और वो पढ़ाती थी कॉलेज में, और उन्हीं के प्रोत्साहन पर, उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर लेखिका जो है उनके रगों में बहते खून के लावों में बदल दिया। प्रश्न नंबर 20 है, मन्नू भंडारी की माँ कितनी पढ़ी थी? तो मन्नू भंडारी की माँ जो थी अनपढ़ थी, और हम सभी जानते हैं उस समय महिलाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता था, लेकिन जो महिलाएं थी उस समय बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन फिर भी मन्नू भंडारी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया, शिक्षण का कार्य भी किया और लेखिका भी बनी, और आज उनको साहित्य जगत में याद किया जाता है। तो उनकी जो माता जी थी वो भले अनपढ़ थी, लेकिन उनको अपनी माता जी से बहुत ही सहयोग मिला, उनकी माता उनके लिए मार्गदर्शक रही। प्रश्न नंबर 21वां है, लेखिका के पिता किस कारण से इंदौर से अजमेर आ गए? पहले ये ये लेखिका के पिता जो है किस कारण से इंदौर से अजमेर आ गए थे? किस कारण से अजमेर चले गए? पहले इंदौर गए, फिर इंदौर से अजमेर आ गए थे। तो आर्थिक कारण की वजह से, उनकी जो स्थिति थी कि बहुत कमजोर हो गई थी, तो आर्थिक कारण की वजह से वो इंदौर से अजमेर आ गए थे। प्रश्न नंबर 22वां है, लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? कुल मिलाकर के कितने भाई बहन थे? तो लेखिका के कुल मिलाकर के 5 भाई बहन थे। तो मित्रों, इसी के साथ मन्नू भंडारी की जो ये रचना है, ये पाठ है, ये पूरा हुआ, और उसके बाद हम लोग अब अगले पाठ की ओर चलते हैं, अगली वीडियो की ओर चलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।